बीएल वर्मा राज्यसभा सांसद हैं, बदायूं के रहने वाले हैं और मंत्री बनना तय है। मंत्री बनेंगे ये कंफर्म है। भानु प्रताप वर्मा 5वीं बार के सांसद हैं और मंत्री बनने जा रहे हैं। सांसद हैं जालौन से, बुंदेलखंड का चेहरा। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस से सांसद है, मिर्जापुर से, मंत्री बनने जा रही हैं। अजय भट्ट उत्तराखंड के नैनीताल से सांसद हैं और मंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये वो लिस्ट है जो आपको दिखा रहे हैं। यूपी उत्तराखंड के चेहरे और अन्य राज्यों से भी जो नाम सामने आए हैं, एक एक करके सारे लिस्ट 43 मंत्री हैं। किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर, इनको प्रमोट किया जाएगा। इनके साथ कई और चेहरे हैं जिन्हें प्रमोट किया जाएगा और कई नए चेहरे हैं। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसकी पूरी संभावना मानी जा रही थी मंत्री बनने की, और फोटो भी जब आई तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया अगली पंक्ति में नजर आए तो वो भी है। और इनके अलावा ये सारे नाम बीएल वर्मा, कौशल किशोर, भानु प्रताप सिंह वर्मा, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश के ये चेहरे हैं। एसपी बघेल, पंकज चौधरी का भी नाम है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन से मंत्री उत्तर प्रदेश से शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए था उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व इस नए मंत्रिमंडल में होना, क्योंकि 2022 में चुनाव भी है। लिहाजा सारे समीकरणों को देखते हुए मोदी सरकार 2.0 में पहली बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, कैबिनेट रिसफल हो रहा है, तो फिर वो चेहरे कौन से होंगे। भानु प्रताप वर्मा आपको बता दें 5 बार के सांसद हैं। 1996, 98, 2004, 2014, 2019 में सांसद बने। अनुप्रिया पटेल भी लगातार 2014 से सांसद बन रही हैं। 2014 में मिर्जापुर से सांसद बनी थी, 19 में भी मिर्जापुर से बनी। अजय भट्ट नैनीताल से सांसद चुने गए थे इस बार और मंत्री बनना तय है। उत्तराखंड से रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दिया है। कौशल किशोर सांसद हैं, अभी बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और 2019 में आगरा से सांसद बने। इससे पहले 2014 तक 98, 99, 2004 में समाजवादी पार्टी से सांसद रहे थे कौशल किशोर और 2014 में बीएसपी से भी राज्यसभा सांसद रहे। ये वो तस्वीर है नए मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा। मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ नरेंद्र मोदी कैबिनेट के तमाम बड़े चेहरे और नए सारे वो चेहरे जो मंत्री पद की शपथ अब से 1.5 घंटे के बाद लेने जा रहे हैं, कुछ देर बाद। लेकिन 1-to-1 चर्चा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह नजर आ रहे हैं और एक एक मंत्रियों से उन्होंने चर्चा की है। सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं अगली पंक्ति में। नारायण राणे महाराष्ट्र का चेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, बीजेपी से बड़ा चेहरा है, तो वो भी इनको बुलाया गया था। तो कल ही इन नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता देहरादून से। राहुल, अजय भट्ट नैनीताल सांसद मंत्री बनने जा रहे हैं, कंफर्म हो गया है, क्या जानकारी वहां से? देखिए लिस्ट में जिस तरीके से, क्योंकि सुबह में ही अजय भट्ट जब पीएमओ गए थे, प्रधानमंत्री के घर पे गए थे, तो उसी समय कंफर्म हो चुका था कि अजय भट्ट को यहाँ पर मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा रहा है, केंद्रीय कैबिनेट में इनको जगह दी जा रही है। जिस तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने स्वास्थ्य कारणों से जिस तरीके से इस्तीफा दिया उन्होंने, और इस्तीफा देने के बाद एक उत्तराखंड से इंडक्ट करना था, उसमें सीधे तौर पे देखा जाए तो केंद्रीय कैबिनेट में अजय भट्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है। और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि यदि हम पूरे क्षेत्र को लेकर के देखें तो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र का पूरा समीकरण यहाँ पे बनता है। जैसे हम कुमाऊं क्षेत्र का यदि देखें तो मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं और अजय भट्ट भी कुमाऊं क्षेत्र ही इनका अजय भट्ट का पड़ता है। तो इक्विलिब्रियम यदि कहा जाए तो इस समय कुमाऊं क्षेत्र से ज्यादा जो है यहाँ तरजीह किया गया है। देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को क्या सार्वजनिक, बिल्कुल देखना यही होगा और देखना ये भी होगा कि विभाग कौन सा मिलता है। लेकिन राहुल, समर्थक बेहद खुश होंगे, क्योंकि जब आपका नेता मंत्री बनने जा रहा होता है तो खुशी सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को होती है और परिवार की भी होती है। कोई जानकारी, कोई तस्वीर, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है?
देखिए, जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि जब भी समर्थक, सबसे ज्यादा समर्थकों को खुशी होती है, परिवार वालों को खुशी होती है जब जब कैबिनेट में उनको शामिल किया गया है, तो वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनके में खुशियों की लहर है। अब देखना ये, क्योंकि पोर्टफोलियो उनका देखना है, पोर्टफोलियो क्या उनको मिलता है, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ भाजपा के ओर रहे हैं, जो उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, और उसके साथ ही साथ एक पुराने मजे हुए नेता हैं। और दूसरी बात एक और चीज है कि देखिए, इस समीकरण को कई चीजों से देखना होगा। सबसे बड़ी चीज है कि अजय ब्राह्मण से हैं, ब्राह्मण नेता हैं, उसके साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री खुद क्षत्रिय हैं, तो यह भी एक कहा जाए तो कास्ट इक्वेशन को भी यहाँ पर साधने की पूरी तरीके से कोशिश रही है, क्षेत्रफल को साधने की कोशिश रही है। और गढ़ यदि कहा जाए, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में हमेशा से ही हरीश रावत का दबदबा था, हरीश रावत खुद उस क्षेत्र से आते हैं, तो हरीश रावत का दबदबा होने की वजह से वहां पे कहा जाए तो बड़ी सेंधमारी यहाँ पर भाजपा ने की है। वहां से दो पद, जो बड़े बड़े पद हैं, वहां से कुमाऊं क्षेत्र से ला करके और एक पूरी सेंधमारी करने की कोशिश यहाँ बिल्कुल की है। और राहुल, अच्छी बात यह है कि अजय भट्ट के साथ लंबा अनुभव भी है, चाहे वो संगठन के लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, और 2019 में वो सांसद चुने गए थे नैनीताल से, मतलब संगठन चलाने का तजुर्बा है अब मंत्री के तौर पर। और आप बने रहिए, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह को जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। ये काम मेरे जिम्मे नहीं है, इस काम प्रधानमंत्री जी का के जिम्मे है, और जो कुछ हो रहा है वो अब लगभग थोड़ी देर में सब लोगों को जानकारी में आ जाएगा। तो यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह जी से पूछा गया कि क्या कहना है मंत्रिमंडल विस्तार पर, और जो चेहरे सामने आए हैं उसको लेकर संभवतः उन्होंने कहा है कि ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का है, और ये बात सही भी है, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा कमेंट नहीं किया है। विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी लखनऊ से, उनसे भी बात करेंगे। विशाल, जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, चाहे वो भानु प्रताप सिंह हो, कौशल किशोर हो, BL वर्मा हो, पंकज चौधरी हो, और अपना दल से अनुप्रिया पटेल, ये वो नाम जो समीकरण की बात की जा रही थी, विशाल, उसको साधा गया है, ब्राह्मण चेहरा लेकिन नजर नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल समीकरण जो है वो बिल्कुल सही तरीके से साधा गया है। शुरुआत करते हैं हम अजय मिश्रा टेनी से। पहली बार सांसद बने और सीधे तौर पर उनको जो है ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो निघासन के रहने वाले हैं, खीरी से सांसद हैं, और उस पूरे बेल्ट में चाहे वो पीलीभीत हो, लखीमपुर हो, बहराइच हो, इसके साथ साथ अगर हम उस पूरे बेल्ट में और आगे बात करते हैं तो उस पूरे बेल्ट में ब्राह्मण वोट बैंक में वो एक बड़ा चेहरे के तौर पर माने जाते हैं। तो 2022 के लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अजय मिश्रा का लगभग नाम जो है वो मोदी कैबिनेट के लिए तय हो गया है, क्योंकि 2022 का जो मिशन भाजपा रहेगा उसमें अजय मिश्रा को बतौर ब्राह्मण चेहरा वहां से प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि वो केंद्रीय कैबिनेट में रहने के बावजूद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को भाजपा के खेमे में ला सकें। इसके बाद अब हम बात करते हैं BL वर्मा की। BL वर्मा को संघ से जुड़े रहने का फायदा मिला है। 1980 से BL वर्मा जो है वो संघ से जुड़े रहे हैं, और यही वजह है कि राज्यसभा सांसद हैं, बदायूं के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपना कैरियर जो है बाकायदा संघ से शुरू किया था। उसके बाद तमाम जो राजनीतिक उतार चढ़ाव हैं वो देखे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो कल्याण सिंह के सबसे करीबी लोगों में रहे हैं। यहां तक कि जब कल्याण सिंह ने भाजपा से अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई थी, तब बतौर प्रदेश अध्यक्ष BL वर्मा को जो है नियुक्त किया था। और खास तौर से अगर हम बात करते हैं तो जो कुर्मी वोट बैंक है, जो यहाँ हम बात करते हैं उस पूरे बेल्ट की, चाहे बदायूं की बात करें या उधर पूरे अलीगढ़ वहाँ की बात करें, तो वहाँ पर BL वर्मा को लेकर बहुत एक मत है और एक बड़ा चेहरा है। और यही वजह है कि अभी जब भाजपा सरकार हुई थी तब BL वर्मा को बाकायदा जो है दर्जा प्राप्त जो है एक मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पंकज चौधरी की, तो पंकज चौधरी बहुत अनुभवी नेता हैं, 6 बार के सांसद हैं, महाराजगंज से सांसद हैं, और
यही वजह है कि उनको जो है एक बार फिर से जो ये कहा सकता है कि सांसद होने का फल मिला है। मोदी की कैबिनेट में उनको जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है और लगातार हर बार वो चुनाव जीते हैं। हालांकि एक बार बस उनको हार का बीच में सामना करना पड़ा, लेकिन 6 बार के सांसद हो चुके हैं। तो ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जो फिलहाल साफ कर रहे हैं कि अभी की जो स्थिति है उसमें अनुप्रिया पटेल जो सहयोगी दल के तौर पर मोदी कैबिनेट में जा रही हैं, उसमें सीधे तौर पर कहा सकता है कि अपना दल एस का जो पूरा वजूद है वो चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी यहां पर होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि अपना दल एस बतौर सहयोगी के तौर पर रहेगी। और यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड आशीष पटेल पहले ही एमएलसी हैं और उसके बाद अब सेंट्रल में अनुप्रिया पटेल रहेंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो कुर्मी वोट बैंक जो अपने खाते में करने की कोशिश है वो भाजपा उसमें काफी हद तक कामयाब होगी। इसके साथ साथ अगर हम अब बात करते हैं एसपी सिंह बघेल की, बड़े नेता हैं और यही वजह है कि यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद सांसद बने और अब उनको ये माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। और एसपी सिंह बघेल को मोदी कैबिनेट में जगह देने का मकसद बिल्कुल साफ है। एक तो आगरा बेल्ट, फिरोजाबाद बेल्ट, इटावा बेल्ट, मैनपुरी, यहां पर एसपी सिंह बघेल का नाम जो है बड़ा नाम माना जाता है और यही वजह है कि एसपी सिंह बघेल को जो है मौका दिया जा सकता है मोदी कैबिनेट में। इसमें लगभग तय माना जा रहा है। तो कुल 6-7 नाम जो है जिन पर चर्चा है, भानु प्रताप की बात भी हो गई है, अजय मिश्रा की बात भी चल रही है और कौशल किशोर की हम बात कर रहे थे। कंफर्म है ये को अभी हाल में ही अब लिस्ट आ गई है विशाल, और जिन लोगों का जिक्र आपने किया है ये सारे नाम अब सामने आ गया है। तो कौशल किशोर को लेकर भी जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कौशल किशोर को अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष और अनुसूचित जाति का बनाया गया है, भाजपा की तरफ से सांसद हैं और यही वजह है कि उनकी पत्नी भी विधायक हैं, एक लोकप्रिय सांसद के तौर पर माना जाता है उनको और यही वजह है कि उनको मोदी कैबिनेट में जगह दे दी गई है। तो ये ऐसे नाम है जिस पर दांव खेला गया है। हालांकि संतोष गंगवार को जरूर जो है मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है, बरेली चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डैमेज कंट्रोल उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से किया गया है। हर वर्ग विशेष का ध्यान रखा गया है और यही वजह है कि लगातार जो अटकलें चल रही थी उन अटकलों में इन सबके नाम जो हैं वो अब फिलहाल फाइनल हो गए हैं और लिस्ट सामने आ चुकी है। बस शाम के 6 बजे का इंतजार है। विशाल, अगर बात की जाए जातिगत समीकरण की, इनको जो है तो एससी और ओबीसी इनका ज्यादा प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। जो नए मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे सदस्य उत्तर प्रदेश से भी, चाहे वो भानु प्रताप सिंह वर्मा हो, एसपी बघेल जी हो, कौशल किशोर जी हो, ये नाम वो हैं जिनको लेकर चर्चा सबसे ज्यादा चल भी रही थी और ये समीकरण में फिट भी बैठते हैं। देखिए बिल्कुल, चूंकि पूरा अगर आप सिनेरियो देखिए तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इसी वोट बैंक को लेकर ही राजनीति हुई और कभी इस तरह का वोट बैंक जो है ये बसपा के खाते में जाता था, लेकिन पूरी तरह से परिस्थितियां बदल गई थी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रैलियां की तमाम इस वोट बैंक पर जब डेंट किया तो सीधे तौर पर ये वोट बैंक सड़क कर बीजेपी के पास पहुंच गया और शायद यही वजह थी कि बीजेपी ने इस वोट बैंक को नहीं छोड़ा, जिसका फल बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मिला और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिला। और इसी वजह से इस समीकरणों पर पूरी तरह से बीजेपी काम करती भी है। अगर हम आप देखिए मौजूदा समय में तो प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर यूपी में अगर हम बात करते हैं तो मंत्रिमंडल में यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो इस तरह का जो वोट बैंक है इस पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है और यहां तक कि जब ओम प्रकाश राजभर नाराज होकर मंत्रिमंडल से अलग हुए और सरकार के सहयोगी दल से अलग हो गए, तब अनिल राजभर जो यूपी सरकार में मंत्री हैं उनका कद बढ़ाया गया, चंदौली से आते हैं और उनका कद बढ़ाया गया। लेकिन विशाल, निषाद पार्टी को लेकर भी बातचीत की जा रही थी, एक संकेत दिख रहे थे कि शायद प्रवीण निषाद को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो लिस्ट में नाम नहीं है। इसका मतलब है कि प्रवीण निषाद मंत्री नहीं बनेंगे।
नहीं, देखिए ये एक फैक्टर है कि प्रवीण निषाद को भले ही केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है, लेकिन महाराजगंज से पंकज चौधरी को लाकर सीधे तौर पर एक जो डैमेज है उसको होने से बचाया गया है। तो शायद यही वजह है कि पंकज चौधरी का नाम शामिल कर लिया गया। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि प्रवीण निषाद को भले ही केंद्रीय कैबिनेट में न लाया, लेकिन उनके फादर जो संजय निषाद हैं उनको बकायदा जो 4 एमएलसी की जो सीटें मनोनीत होनी है उनमें हो सकता है कि संजय निषाद को एक सीट पर भेजा जा सके सदन में। इस तरह की बात भी हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा चूंकि इसमें अभी समय है 4 से 5 बिल्कुल दिन समय है और चीजों का लेकर जो बातें तो चल रही डैमेज ना हो। हैं विशाल, ये समीकरण बहुत कुछ कहते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी अगले साल और 2024 का भी चुनाव अब आ रहा है, हालांकि अभी वक्त जरूर है, लेकिन तैयारियां पहले से करती है बीजेपी, ये कहती है बीजेपी। राहुल, अजय भट्ट की बात करते हैं, अब मंत्री बनने जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात मानी जाए? हालांकि उत्तराखंड के लिहाज से नो प्रॉफिट नो लॉस है, क्योंकि निशंक के इस्तीफे के बाद अजय भट्ट मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, तो कोई संख्या बल तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन प्रतिनिधित्व बदल रहा है। नहीं, देखिए इसको 2 चीजों से समीकरण के तौर पर आप देखिए तो हमेशा से यदि आप देखें तो केंद्रीय कैबिनेट में देखें या खुद आप देखें तो जैसे मुखिया के तौर पे ही यदि आप मुख्यमंत्री के तौर पे ही देखें तो गढ़वाल जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा पहले से भी हावी रहा है और यहाँ से ही ज्यादातर प्रतिनिधित्व देखने को मिला है। पहली बार है जिसमें यह कहा जाए कि दोनों जो कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट में भी और यहाँ पर आपके खुद मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो कुमाऊं क्षेत्र जो लैगिंग था, हमेशा से भाजपा के लिए पीछे भाजपा वहां पे रहती थी, भाजपा वहां पे ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं आती थी। क्योंकि देखिए पूरा यदि कुमाऊं क्षेत्र का हम देखें तो हरीश रावत क्योंकि वहां से आते हैं, कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। हरीश रावत का दबदबा का कुमाऊं क्षेत्र में काफी ज्यादा है। उस दबदबे को कम करने के लिए ये पूरा एक कहा जा सकता है कि इस बार कुमाऊं क्षेत्र का ज्यादातर प्रतिनिधित्व दिया गया है। देखिए पिछले यदि त्रिवेंद्र सिंह रावत को देखें या तीरथ सिंह रावत को देखें, दोनों गढ़वाल क्षेत्र से आते थे। बिल्कुल राहुल, ये समीकरण